एक्चुअली ट्रेडिंग सबको करनी है, और उसमें से 98.5% लोग लॉस करते हैं एंड 1.50 प्रॉफिटेबल, उसमें से भी 0.20 सबसे अच्छे प्रॉफिटेबल, बाकी भी बस काम चल रहा है, वो वाली कहानी है। तो ट्रेड तो सबको करना है, ट्रेड करने से उससे पहले इंपॉर्टेंट जो चीजें जो कि मैंने कल आपको बताई, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट आपका है कैंडल्स। मतलब कैंडलस्टिक में वैसे कैंडलस्टिक चार्ट नहीं समझना है आपको कि आपको ये कैंडल्स के टाइप है, वो सब चीजें। कैंडल्स कैंडल्स के थ्रू आपकी एक वेव बनती है, ठीक है। वेव जब होती है तो वेव के थ्रू ट्रेंड बनता है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो आपका एसटीएफ एमटीएफ से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है। देन एंट्री एग्जीक्यूशन जो होता है वो एलटीएफ में होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं, एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखनी है, लेकिन अप्लाई वन टाइम में। जो क्योंकि ये सब चीजें एक बार में हम बना के छोड़ देंगे एक दिन पहले, या फिर स्विंग्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक वीक या फिर महीनों से पहले बना के छोड़ देंगे, और अगर पोजिशन कर रहे हैं तो कुछ महीनों से कुछ सालों पहले बना के छोड़ देंगे, ठीक है। बेसिकली ये सब चीजें एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये सब सीखने के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है मल्टी टाइम फ्रेम सिंकिंग, टाइम फ्रेम स्विचिंग, ठीक है। जो कि मतलब मैं बोलूँ सारे लोग जितने भी रिटेल ट्रेडर लॉस करते हैं वो मल्टी टाइम फ्रेम स्विचिंग कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो एक ही स्क्रीन पे स्विच करते हैं। एक स्क्रीन पे स्विच करेंगे हमेशा गलती होगी, उसके लिए तीन सेपरेट सेपरेट स्क्रीन चाहिए, वो मैं सिखा दूंगा आपको। और आपका टॉप डाउन एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जैक्टली आपके एलटीएम में एंट्री एग्जीक्यूशन हो जाता है हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कैंडल्स, कैंडल्स से स्टार्ट करेंगे। कैंडल समझेंगे आज हम वेव समझेंगे एंड ट्रेंड समझेंगे। उसके बाद ही तो एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ समझोगे, मींस हाई टाइम फ्रेम एंड पीओएच एंड एलटीएफ में एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो कैंडल्स दो ही तरीके के, मतलब बेसिकली क्या होता है, आप जितने भी लोग देखते हैं या तो रेड होगी या ग्रीन होगी, ऐसे देखते हैं ना। और ये जितने भी लोगों को लगता है कि उनको बेसिक ओएचएलसी मालूम है, ठीक है, वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ठीक है। सबको ये तो पता है कि ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल में क्या होता है, अभी देखो आपको पता चलेगा, क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये आपकी दूसरी वाली सपोज को ग्रीन है, बेसिकली ग्रीन रेड से कुछ ना, वो एक कलर देके रखा है सबने। क्या देके रखा हुआ है? कलर से हम समझते हैं कि ग्रीन कैंडल जो है वो ऊपर जा रही है, और रेड कैंडल क्या हो रही है, मजा आने वाला। एक इंपॉर्टेंट चीज बताओ, ठीक है। यूट्यूब का सबसे बड़ा सच बताता हूँ आपको मैं, बेसिकली होता क्या है, जितने भी आप शॉर्ट वीडियो देखते हो जो 30 सेकंड से 3 मिनट के हैं, वो सारे के सारे भ्रामक हैं, और आपको बेसिकली इंटरटेनमेंट या फिर ऐसे मजे के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। नॉलेज नहीं है। जो भी लेंथी वीडियो होते हैं उसमें नॉलेज होता है, जो लेंथ वाले वीडियो होते हैं यूट्यूब पे जब भी आप देखोगे, ये एक चीज आइडेंटिफिकेशन की है, ये तो 30 मिनट के ऊपर के जो वीडियो होते हैं उनमें थोड़ा नॉलेज होता है, तो स्क्रोलिंग से बचना है, ठीक है। अब ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बता रहा, क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं, हमें सप्लाई डिमांड की भी जरूरत नहीं, क्योंकि 50-50 होता है। तो जो 50 काम नहीं करता वो वाला एरिया हमने निकाल दिया, जो काम करता वो वाला एरिया बताता हूँ, बस जो नहीं करता वो बता देता हूँ कि ये नहीं करता, ठीक है। इसलिए करेक्ट नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपीरियंस की। कॉन्सेप्ट कोई भी काम नहीं करता प्रॉपर, ठीक है। एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट जो होती है वो एक एक्सपीरियंस होता है। तो आपका रेड कैंडल है, रेड कैंडल जो होगा ओपन कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। इसको क्या बोलेंगे, ओपन बोलेंगे, ठीक है। इधर एक हाई लगा, इधर एक लो लगा, और क्लोज यहाँ पे हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं सर। फिर नए बच्चों से पूछ रहा हूँ। ओपन, सर ओपन ऊपर होगा और क्लोज यस, नीचे होगा सर। यस, यही तो इंपॉर्टेंट है, ठीक। ओपन यहाँ होगा, ठीक है। क्लोज नीचे होगा, हाई ऊपर होगा, लो यहाँ होगा। अब ठीक है ना, मार्केट आपके साथ यही यस सर। करेगा, क्लियर है ना। बेसिकली इसको यस हम सर। OHLC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओ OHLC, एच एल। ओपन हाई लो क्लोज, इसको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अगर आपका ग्रीन कैंडल है, ओपन नीचे होगा, लो भी नीचे होगा, ये क्या होगा, क्लोज होगा, हाई ऊपर होगा। बेसिकली एक हमने सिनेरियो समझा कि एक कैंडल के अंदर चारों चीजें मिल जाए अलग अलग। कुछ कैंडल्स में ओपन हाई सेम होता है, कुछ कैंडल में क्लोज लो सेम होता है ना। कुछ में ओपन क्लोज सेम होता है, ऐसा देखा ना। अगर कैंडल्स को चार्ट को ध्यान से देखो, आवाज आ रही है मेरी क्लियर सभी को? यस सर।
जी सर। ओके, ये सभी को मालूम है ना कि ओपन हाई लो क्लोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। ठीक है, सबको ये इतना ही लगता है कि ना कि ऐसे ही है। ठीक है, जब इसमें डेप्थ में जाते हैं ना, इसकी डेप्थ में जाता है, इसके ऊपर इतनी साइंस है। ठीक है, लोग शायद इसको नजरअंदाज कर देते हैं। ये लाइफ चेंजिंग चीज है। ठीक है। ओके, अब मैं केमिस्ट्री के पैटर्न्स नहीं पढ़ाता, ना ही मुझे पढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, मैं हमेशा फोकस करता हूँ स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें सही चलती है। स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी पे फोकस करने के लिए हमें इंपॉर्टेंट चीजें ट्रेंड, वेव, लोकेशन। ठीक है, और मल्टी टाइम फ्रेम सिंकिंग, सिंकिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्विचिंग, जो कि एक ही स्क्रीन पे लोग बार बार स्विच करते रहते हैं, ट्रेडिंग उनकी कहीं कभी भी सही नहीं चलती। उसके लिए 3 स्क्रीन चाहिए ही चाहिए, ये मैंडेटरी रूल। ठीक है, ये धीरे धीरे एक एक चीजें करके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हमारा लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है कैंडल, सिर्फ पैटर्न पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हमारे लिए 3 तरीके की कैंडल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारे लिए 3 तरह की जो कैंडल होंगी, एक कैंडल होगी आपकी, ये मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, इसमें लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग है, तो ये यूट्यूब पे भी डल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो आपकी क्लासेस उसमें 40% यूट्यूब पर डल जाएंगे, 60% आपको, मतलब आपको तो पढ़ाऊंगा ना, बार बार आप तो पढ़ोगी। 3 तरीके की मान के चलिए आप, 3 तरह की जो कैंडल है। ठीक है, एक कैंडल जो सबसे वाइड होती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ठीक है, जो कि आपको दिखते है कि वो सबसे बड़ी कैंडल है। देखते हो ना चार्ट पे, चार्ट पे दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एक सब, आप चार्ट पे देखोगे तो आपको 3 ही तरीके की कैंडल दिखेगी। एक जो सबसे बड़ी कैंडल है, उन कैंडल को बेसिकली हम वाइड रेंज कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ वाइड लो, रेंज। क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा समझ का गेम है। ठीक है, समझ के चार्ट पे वो प्रैक्टिस वही करना है, देखना उस तरीके से जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये जो चीजें है ना, किसी बुक में नहीं लिखी, ये एक्सपीरियंस से आती है, किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है। कॉन्सेप्ट तो हर कोई बता देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट से पीछे जो साइकोलॉजी है, जो रियल ट्रेडिंग जो होता है, रियल ट्रेडिंग में एग्जीक्यूशन कैसे होता है, और जो हमारा हिस्टोरिकल जो चार्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको कैसे अंडरस्टैंड करें, फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन कैसे करें, ये सब चीजें समझेंगे तभी करेंगे। मतलब हाई प्रोबेबिलिटी बेसिकली कैसे पहचाने, अपना रिस्क रिवार्ड कैसे, बेटर रिस्क रिवार्ड कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए ये सब चीजें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में लंबे टाइम तक काम नहीं करती, चीजें फेल हो जाती है। लेकिन जो बेस होता है ना, जो कोर होता है, कोर, मैं अपना 20 साल प्लस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोर जो आज के 20 साल पहले भी वैसा था, आज भी ऐसा है, और अगले 20 साल बाद भी रहे। कोर कभी बदलता है। क्लियर है? मैं आपको कोर बता रहा हूँ। तो जो सबसे बड़ी जो कैंडल है, वो कैंडल हमारे लिए क्या होती है? वाइड रेंज कैंडल। ठीक है, चार्ट पे बताऊंगा। ठीक है, वाइड रेंज कैंडल। ठीक है, बेसिकली इसको एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं। ठीक है, एक्सप्लोसिव। ठीक है, या फिर आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल भी बोल सकते हो। ब्रेकआउट लिखने वाले, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मतलब बहुत ही क्लासिकल आपको एग्जांपल दूंगा। इसको बेसिकली वाइड रेंज कैंडल, एक्सप्लोसिव, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन कैंडल बोलते हैं, क्योंकि बड़ी दिखती है। ठीक है, क्लियर है? आपने कोई भी लेवल मार्क किया भाई, हम तो अपने लेवल्स पे चलेंगे, हम अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे, एसटीएफ एमटीएफ का स्ट्रक्चर बनाएंगे, एलटीएफ में एग्जीक्यूशन करेंगे। हम तो अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे ना, ट्रेड आइडिया हमारी वैलिड होगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। ये बातें धीरे धीरे चलकर समझ में आएगी, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोगों को बहुत ऊपर से चली जाती है। मैं बहुत कोर वाली बात कर रहा हूँ। आप हमारे बेसिकली इंपॉर्टेंट जो एरिया होते हैं वो 3 ही होते हैं: स्टैटिक, टाइप 1 फर्स्ट, एंड टाइप 1 सेकंड। 3 एरिया के अलावा इंपॉर्टेंट एरिया, ये 3 एरिया जो होते हैं वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होते हैं। किसी भी टाइम वर्ल्ड में, कोई भी टाइम फ्रेम हो, किसी भी टाइप के ट्रेड, इस पे भी आऊंगा कि हाई प्रोबेबिलिटी एरिया कौन से होते हैं, लो प्रोबेबिलिटी कौन से होते हैं। तो वाइड रेंज कैंडल, एक्सप्लोजिव कैंडल, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैंडल, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जो एरिया हम बनाते हैं उन एरिया पे ये कैंडल जब भी बनेगी, ठीक है, जब भी बनेगी, कभी भी एंट्री नहीं कर। क्लियर है? सब लोग तो यही बताते करना है, मैं बोल रहा हूं नहीं करना है। क्लियर है? सीरियसली नहीं करना है। मार्केट उसके बाद या तो कंसोलिडेट करेगा, या फिर पूरा रिवर्स करेगा, आपके अगेंस्ट में जाने वाला है।
बेसिकली ये कैंडल बनने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना। जिस तरीके से मैं एजुकेशन देता हूँ, सब चीजें करता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, तो मेरी एजुकेशन में ये कैंडल जो है ना, प्रॉफिट में इंक्लूड होती है। पूरी दुनिया इसको एंट्री में शामिल करती है, क्योंकि हमारी एंट्री वहां से होती है जहां मार्केट चलना शुरू होता है। लेट तो वो है जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्राई कर रहा है। जहां से मार्केट चलना शुरू होता है वहां से एंट्री करनी है, ना कि बेसिकली आपको जब भी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल देखिए और आपको लगे यार मैंने ही मिस कर दिया, मैं अगर मिस नहीं करता पता नहीं क्या हो जाता, सारा पैसा मैं ही कमा लेता आज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 95% टाइम आप पैसा गंवाने वाले हो। जब भी आपको किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल पे, अभी आपको हाई प्रोबेबिलिटी एरिया मालूम पड़ जाएंगे, जब भी एक्सप्लोसिव कैंडल बनेगी, वाइड रेंज कैंडल बनेगी, आपको कभी भी एंट्री नहीं करना। आपको उसके वो बनने के बाद मार्केट बहुत टाइम स्पेंड करेगा, ठीक है, उस एरिया में वापस आएगा या फिर एक लेवल बनाएगा, जो भी बनाएगा। मतलब जब भी आप वीकली डेली की बड़ी बड़ी कैंडल देख लो, ठीक है, उसके बाद कई दिनों कई महीनों तक मार्केट उस कैंडल में रह जाता है, बड़ी कैंडल बनने के बाद, ठीक है। समझ में आया? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर होगा, ये जो मैं बताया ये करना नहीं है, लोग तो करते हैं। इसलिए मैंने इस क्लास जो जो इंपॉर्टेंट जो गोल्डन रूल की चीजें वो क्लासेस में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये क्लियर है इतना? अब दूसरी कैंडल जो होती है, थोड़ी क्या होती है, बीच की होती है, मतलब उतनी वाइड नहीं होती, मतलब कैंडल बॉडी अराउंड 50% के आसपास होगी, ऐसी होगी, ठीक है, होती है ना ऐसे। रेट देखोगे तो, अब मैं चार्ट पे आपको दिखाऊं तो आप खुद आइडेंटिफाई करना, ये ऐसा समझना, आज रात का आपका ये टास्क है, कल तक प्रैक्टिस का। डिस्कशन क्लास चल रही है आपकी मॉर्निंग में, यस। ठीक है। कैंडल बीच की कैंडल होती है, ठीक है। क्या इस कैंडल पे एंट्री, एंट्री किसी भी कैंडल पे नहीं लेनी है, कैंडल्स एंट्री के लिए नहीं है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, मीन्स हमारे इंपॉर्टेंट एरिया पे ये कैंडल आपको थर्ड नंबर पे मुझे बताने, सेकंड नंबर में नहीं बताने। कोई भी आपका स्ट्रक्चर या तो ऐसा पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ये हम एक स्ट्रक्चर के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, या ये नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सीखने के लिए इधर उधर के क्लासेस बंद कर दीजिए। इधर उधर के कोई वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल जो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला, ये एक एक चीज जानेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ये हमारा T1 फर्स्ट होता है, ठीक है, और ये हमारा T1 सेकंड होता है। सिमिलरली इधर भी यही होगा, ये हमारा स्टैटिक होगा, ये हमारा T1 फर्स्ट होगा, और ये हमारा T1 सेकंड होगा। क्लियर है? ठीक है। ये मैं बताऊंगा अभी आगे चल के आपको, सारा T1 T2 सब आएगा, सब कुछ कवर्ड है। तुम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार नहीं, 2 बार रिपीट करना, 5 बार करना, 10 बार तो करना, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं हटा। जो ये तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा ये वाला, एक तीसरे टाइप की कैंडल होती है। अभी कल से एंट्री मत कर लेने जाना, ये एंट्री के लिए नहीं, ये मार्केट को चार्ट पे आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, एक साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए चीजें। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले तो देखना है, चार्ट को रीड तो कर लो, जाते ट्रेड नहीं करना किसी को भी, पहले सीखना है, समझना है, रिस्क रिवार्ड समझना है। ये प्रोसेस है। एक हम 12th क्लास में पास करते हैं ना, तो भी उसके लिए 12 साल लगते हैं। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। आप फाइनेंशियल मार्केट में ग्रोथ करने के लिए आए हो, इमीडिएटली कुछ नहीं होता, मतलब किसी भी प्रोसेस में एक टाइम लगता है। तो इसलिए तो जो जितने भी लोग हैं ना स्ट्रेटेजी कॉन्सेप्ट बेचने वाले फायदा उठा लेते हैं, क्योंकि किसी को ना प्रॉपर सीक्वेंस में इंडिपेंडेंट नहीं बनना, सीखना नहीं है। सबको क्या करना है, बस कोई स्ट्रेटेजी देते, कोई अरे भाई होती तो खुद ही कर लेते, तुम्हें बताते ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हाँ, एक्सपीरियंस के सीक्रेट्स होते हैं, लेकिन लोग वो सबको शेयर नहीं करते, वो करने भी नहीं चाहिए। भाई सब तो ट्रस्ट के नहीं होते ना, वो दूसरा अपनी दुकान खोल के बैठ जाएगा, ट्रस्ट वाले लोगों को मिलती है वो चीजें। ये भी तो होता है। हाँ होते हैं, सीक्रेट्स होते हैं, वो एक्सपीरियंस से आते हैं, लेकिन वो वक्त के हिसाब से आता है, उसको समझने के लिए भी टाइम लगाता है, लगता है। तो दूसरे नंबर की चीजें जो होती है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, कि बेसिकली वो कैंडल्स जो होते हैं बेसिकली इनडिसेंट कैंडल होती है। बॉडी जो है वीक के कंपैरिजन में 50% से कम होती है। वो ग्रीन रेड हो उससे कोई मतलब नहीं, बेसिकली कैंडल बॉडी बहुत छोटी होती है। क्लियर है? ठीक है। अब हमारा हमारा जो ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है ना?
अगर नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं तो पहला इंपॉर्टेंट एरिया ये है, पहला इंपॉर्टेंट एरिया ये है, पहला इंपॉर्टेंट एरिया ये है। ठीक है? इन एरिया पे जब जब ये कैंडल बनेगी, इन एरिया पे जब जब ये कैंडल बनेगी, तो आप समझ लेना आपको, आपके लिए मार्केट अभी है नहीं घुसने के लिए। क्लियर है? नीचे या ऊपर, वाइड रेंज का, यहाँ पे नीचे या ऊपर, यहाँ पे नीचे या ऊपर बनेगी। क्लियर है? मैं आपको एक साइकोलॉजी दे रहा हूं। ठीक है? अगर आपका इस इनडिसीजन के साथ नॉर्मल रेंज कैंडल बन रही है, पहले इनडिसीजन कैंडल बन रही है, फिर नॉर्मल रेंज कैंडल बन रही है ऊपर या नीचे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इनडिसीजन कैंडल बन रही है, फिर एक नॉर्मल रेंज कैंडल बन रही है। ठीक है? क्लियर है? तो उस कंडीशन से उस वैल्यू एरिया पे हमें प्राइस डेवलपमेंट की जरूरत है। क्या है? प्राइस डेवलपमेंट देखने की जरूरत है कि हमारा प्राइस डेवलपमेंट बनने, हो सकता है कि प्राइस देखो, प्राइस यहाँ पे इस वैल्यू एरिया में आया, इस वैल्यू एरिया में ऐसे से आया, इस एरिया में ये वाली चीज बनी। ठीक है? ये वाली चीज बनी, हो सकता है इसी सप्लाई से वो वापस गिर जाए, नीचे नीचे वाले लेवल तक अटेम्प्ट करे, और हो सकता है इस लेवल की लिक्विडिटी स्वीप करे और उसके बाद ऊपर चले जाए। बेसिकली आपको ये बनने के बाद, इंपॉर्टेंट एरिया के बाद, आपको थोड़े टाइम बाद, आप ये ध्यान रखना है कि आप अब तक एक क्लू दे रहा हूं आपको मैं, कि आपने पहले तो ये वैल्यू एरिया नहीं पता था कि तीन हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होते हैं। इन एरिया पे एक कभी देखा ही नहीं करने बनना, सीधा एंट्री कर लेना। अब एंट्री लेने के बाद कितनी देर तक आपका स्टॉप लॉस लगा, आप इतना तो आपको मालूम ही होगा यार, या नहीं मालूम है? मैक्सिमम का तो तुरंत ही लग जाता है, कुछ लोगों का लेट लगता है, यही बात है ना। जी सर। जो लेट लगता है उसका एक एवरेज टाइम निकालो, वेट करो, उतने टाइम वेट करो, उसके बाद आप क्लियर डायरेक्शन मालूम पड़े। ठीक है? ये एक आपके लिए गोल्डन पॉइंट है ट्रेडिंग का। क्लियर है? लिख लो ये बात, ये गोल्डन पॉइंट। तो जितने भी हमारे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया, ये सारे एरिया हम बनाएंगे, बनाना सीखेंगे हाई टाइम फ्रेम के साथ, एमटीएफ के पीओआईज के साथ। एंड ये जो मैं बता रहा हूँ ये एलटीएफ का एग्जीक्यूशन, मैं एंड की बात बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ इतना ही देखना है कैंडलस्टिक्स में। क्या देखना है? इतना ही देखना है कैंडलस्टिक में। क्लियर है? समझ में आ रहा है नए बच्चों सभी को? जी सर। किसी भी टाइम फ्रेम से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारे टाइम फ्रेम वही कैंडल दिखे, तीन तरह की कैंडल दिखे, सबसे बड़ी, मीडियम और सबसे छोटी। देख रहे हो यहाँ पे? ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, सबसे बड़ी कैंडल है, ठीक है, सबसे छोटी कैंडल है, एंड मीडियम कैंडल है। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? यस तो सर। ये देख करके, मतलब ये बड़ी कैंडल देख करके आपके मन में जो फोमो क्रिएट होता है ना, जैसे ये ग्रीन देखा और यहाँ पे बाई कलर सीधा नीचे, जो ग्रीन और रेड, बड़ी ग्रीन और बड़ी रेड कैंडल देख के जो मन में आता ना, जैसे ये 1 घंटे कैंडल है, उसके बाद जिसने ऑप्शन में इसको देख करके ट्रेड लिया ना, उसके बाद आप देखो 1 2 3 4 5, पूरा दिन मार्केट उसी कैंडल में रह गया। ठीक है? ऑप्शन में पैसा जीरो, जो भी ऑप्शन में करता है। ठीक है? तो जो बेसिकली कब कब एंटर होना होता है, एक सीक्रेट बात बता रहा हूं, जब मार्केट शांत हो। ठीक है? क्या हो? जब मार्केट शांत हो। मार्केट जब शांत होगा तो उस शांत में लोअर टाइम फ्रेम में क्या होगा, लिक्विडेशन हो रहा होता है एलटीएफ में। छोटा जो टाइम फ्रेम होता है, बेसिकली सब लोग छोटे टाइम फ्रेम, ये इंस्टीट्यूशन को सारी बात मालूम है कि रिटेल ट्रेडर कैसे करते हैं, क्योंकि उनको सब ऑर्डर दिखते हैं। तो क्योंकि मैं आपको एजुकेशन भी देता हूं, तो मैं आपको अवेयरनेस भी देता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। पूरी दुनिया बस एक तरफा ज्ञान बांटने में लगी है, लेकिन भाई अवेयरनेस भी तो देनी है कि भाई ये नहीं करना है। एजुकेशन से इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मार्केट में अवेयरनेस है, करेक्ट गाइडेंस। मैं ज्यादा फोकस जो करता हूँ अवेयरनेस पे करता हूँ, एक्सपीरियंस पे करता हूँ, फिर मैं एजुकेशन फोकस करता हूँ। पहले सबसे पहले ये बता दो ये तुम्हें नहीं करना है। ठीक है? तो जब भी हमारे जो लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट, जब भी हम ये हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, एक दिन में सारी क्यूरियोसिटी होगी, मुझे लग रहा है आपके लिए कि डायरेक्टली पता लग जाए, बस यहीं पे एंट्री हो जाए, है ना? सबके मन में यही चल रहा है। तो भाई सबसे एसटीएफ तो जाना नहीं, एमटीएफ जाना नहीं, एलटीएफ जाना नहीं, ट्रेंड जाना नहीं, वेव जाना नहीं, टाइम फ्रेम स्विचिंग जाना नहीं, ये लेंथी प्रोसेस है, 5 6 महीने का टाइम लगता है इसमें। मैं 1 महीने में रिपीट, अभी आपके 3 वीक जो होंगे रिपीट कर दूंगा।
बट आपको बार बार रिपीट करके अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मेरे रिपीट करने में और आपको अंडरस्टैंड करने में, दोनों चीजें में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ये सब चीजें सुन रहे हो, समझ रहे हो। मैं इतने इतने सालों के बाद आपको बोल रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस आपको डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, प्रॉब्लम ये है बस, और कोई प्रॉब्लम। इसलिए ट्रेडिंग से ज्यादा फोकस लर्न करने पे, मार्केट बिहेवियर पे फोकस करना कि कैसा चलता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो मैं बात बोलता हूँ, जो फॉलो करता है, उसको कभी भी कोई इश्यू नहीं होता। बाकी आप अपना दिमाग लगा सकते हो, इसमें मेरे से ज्यादा समझदार हो। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है बेसिकली। इस स्ट्रक्चर में हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टैटिक, T1 फर्स्ट, T1 सेकंड, ठीक है, ये जानेंगे सारे। स्टैटिक, T1 फर्स्ट, T1 सेकंड। आपने प्लेलिस्ट ABC देखी होगी ना, उसमें बहुत कुछ मैंने बता के रखा है। वो वीडियोस देखते रहना कंटिन्यूसली। तब आपके पास जब भी टाइम हो, सैटरडे संडे क्लास होती नहीं है, दिन के में टाइम होता है, तो A B C में से कोई एक प्लेलिस्ट चूज कर लो पहले। बी बी या B चूज कर लो, ठीक है, या फिर A चूज कर सकते हो। वो साथ साथ में देखते रहो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए मैं कुछ कुछ चीजें रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ। मैं यूट्यूब पे जो भी डालता हूँ, बस बहुत कुछ बताता हूँ। अगर बोलो मैं बहुत कुछ बताता हूँ, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बताता, सब कुछ नहीं डालता। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, जो होती है ट्रांसपेरेंट सामने होती है, वो डालना भी नहीं चाहिए। क्योंकि डिजर्विंग लोगों को वो चीजें मिलनी चाहिए। सबके लिए सब चीजें होती ही नहीं, उसको कमानी पड़ती है। जो ज्ञान होगा ना, ज्ञान कमाना पड़ता है, ऐसे फ्री में नहीं बैठ रहा होता। फालतू के लोग तो सब जगह मिल जाएंगे, ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। ज्ञान के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तपना पड़ता है। और जिसके पास है, वो फालतू पब्लिसिटी नहीं करेगा, फालतू बात नहीं बोलेगा, वो चुपचाप रहेगा, साइलेंट रहेगा, हल्ला गुल्ला नहीं करेगा। मैं देखो टेलीग्राम पे अपडेट देता हूँ, कभी नहीं देता, महीनों महीनों नहीं देता, देता रेगुलर देता हूँ। मुझे कोई बोल थोड़ी सकता है, क्योंकि मुझे वहां से कोई बिजनेस नहीं चाहिए, मैं करता ही नहीं, वो वाली बात। तो हमारा जो इस एरिया में, चाहे स्टैटिक हो, T1 फर्स्ट हो, इन उस एरिया में जो मार्केट शांत होगा ना, वहां आया और मार्केट कंसोलिडेट कर दिया, मतलब रुक रहा है, तो आपको रुकने की जरूरत है, ठीक है। आपको रुकने की जरूरत है। थोड़ी देर हम रुकेंगे तो वहां पे हमें क्लीन प्राइस एक्शन होंगे, मतलब बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां पे फेक भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं। फेक कौन से होते हैं, रियल कौन से होते हैं, लिक्विडेशन होंगे, और उसके बाद क्लीन एंट्री मिलेगी, मिलती है। और बहुत सारे टाइप है एंट्रीज के, बहुत टाइप है। बेसिकली इंपॉर्टेंट एंट्री से ज्यादा होता है स्ट्रक्चर। एंट्री पे कभी फोकस ही नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा फोकस करना चाहिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फोकस करेंगे, लॉन्ग लाइफ चलेंगे। एंट्री पे फोकस करेंगे, स्ट्रक्चर कभी मालूम नहीं रहेगा, फिर डिमोटिवेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर तो तुक्केबाजी चल रही है ना। क्या चल रही है? फिर तो तुक्केबाजी चल रही है, तुक्केबाजी करनी ही नहीं, ठीक है। ओके, क्लियर है वाली चीजें। तो बेसिकली हमें वहां पे उन एरिया में रुकना है, ठीक है। तो कैंडल्स को इतना ही है, इसी तरीके से सिर्फ चार्ट पे देखना है। कैंडल्स को इस तरीके से चार्ट पे देखना है। ये सब चीजें कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आएंगे, एक दिन में चीजें नहीं हो सकती। कि अभी हमने एक, पहले ABCD सीखते हैं, फिर लेटर्स बनाते हैं ना। तो अभी कैंडल्स को कैसे देखे, चार्ट कैंडल्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, वो इतना ही सिंपल रखना है। आपको कभी भी कॉम्प्लिकेट नहीं, ये डोजी बन गई, ये हैमर बन गया, ये शूटिंग स्टार बन गया, मैं इन सब चीजों को नहीं मानता। वो तो कहीं भी बन जाती है। बहुत 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 बार मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप लोग इस चीज को बहुत लोग जो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग करते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। एक लेवल है, ठीक है, और मेरी बात से मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं। सपोज करिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई। ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ लेकिन डीप से। अब यहाँ पे प्राइस गया, और प्राइस ने ऐसे एक ग्रीन कैंडल बनी, ऐसे बनती हुई ग्रीन कैंडल ऐसे है, और बाद में वो कैंडल कैसे होगी, मैं बताता हूँ कैसे होगी वो। बाद में ऐसे होगी। रिटेल ट्रेडर को क्या लगेगा यहाँ पे, बताओ। एक, आप पूरी अपनी आंखों से देखोगे, तो इमीडिएटली में क्या ख्याल आएगा, एक सप्लाई जोन और सप्लाई जोन से रिएक्शन आ गया, सबके मन में क्या ख्याल आएगा, कि सेल कर दे, यही ख्याल आएगा ना। जी सर। यही आता है। जी सर। बहुत सारे लोगों ने ट्रेडिंग करी है, ठीक है, उसके बाद मार्केट यूं निकलता है, ऐसा होता है।
यस सर। होता है, होता है ना सर। यस सर। तो जो भी आपने सप्लाई डिमांड जो भी बनाए हैं, ठीक है, जो भी लेवल बनाए, ठीक है, गारंटेड कोई भी नहीं है। और दूसरी चीज 50-50 सप्लाई डिमांड होता है। आपने आपने एक्चुअल ट्रेंड के साथ गए ही नहीं है, फुटप्रिंट्स आपको मालूम ही नहीं है। तो आपको इधर दूसरा सिनेरियो बताता हूँ। एक ग्रीन कैंडल, एक ग्रीन कैंडल इतनी हेल्दी क्लोज होगी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर। अब आपके मन में क्या ख्याल आएगा? सप्लाई के ऊपर क्लोज होगी, क्या ख्याल आएगा? कि बाई कर ले, मार्केट। यस सर। बाई कर ले, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट पता क्या होता है? जिसने करा है वो तो मेरी बात से सहमत है, जिसने नहीं करा ना, नीचे चला है। है, मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? उसके बाद पूरा यस मार्केट सर। नीचे निकल जाता है, निकल जाता है ना। यस सर। ऐसा रियल में होता है या नहीं होता? होता है सर। मेरे पास इन हर सब, मेरे पास इन सब होता है। चीजों का जवाब है। मेरे पास और मेरी टीम के पास हर एक चीज का जवाब है, बहुत डेप्थ तक। इसलिए हम साइलेंट रहते हैं, इसलिए हमें एक्सपीरियंस करते हैं, इसलिए पब्लिकली नहीं बोलते, इसलिए हम एडमिशन नहीं करते ज्यादा, जांचते परखते हैं, ठीक है। ऐसा रियल में होता है, होगा, यस सर। होता है और होगा। इसका मतलब क्या? इतनी देर जो मैंने आपको समझाया है, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग भाई यही है कि कैंडल के कलर से, कैंडल के साइज से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। बेसिकली किसी सप्लाई में रिजेक्शन आने पे आप ये नहीं प्लान कर सकते कि मैं सेल करूंगा, ठीक है। और किसी जोन के ऊपर क्लोज करने से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि ब्रेकआउट हो, नहीं कर सकते। ये तो कल ही बता दी ना ये चीजें। हमें उस सप्लाई एरिया के अंदर हमें प्राइस डेवलपमेंट देखना है, जो अभी देखना सिखाएंगे आप, ठीक है। प्राइस डेवलपमेंट देखना, प्राइस डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट। प्राइस डेवलपमेंट देखने के बाद आपको थोड़ी देर बाद बना पता चलेगा कि आपके लिए एक्चुअली वो मैनिपुलेशन है या फिर कंटिन्यूस है। मैनिपुलेशन कंटिन्यूस या रिवर्सल, कुछ तो होगा ना, ये कंसोलिडेशन, कुछ वहां पे आपने उस लेवल पे, एक लेवल पे मल्टीपल चीजें होती हैं। मैनिपुलेशन हो सकता है उस लेवल पे, उस लेवल का कंटिन्यूस भी हो सकता है, उस लेवल का रिवर्सल्स भी हो सकता है ना। ठीक है? आप भगवान थोड़ी है, मैं भी नहीं हूं। कैसे मालूम पड़ेगा कि सप्लाई जोन में गया और उसके बाद आपको इन तीनों में से कौन सी चीज होगी? कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। वो तो जो मार्केट चला रहे हैं वही वही बताएंगे, ठीक है। उतनी अप्रोच नहीं है आपकी कि उनसे बात कर लो। फिर क्या? चार्ट चार्ट पे ना कैंडल सब कुछ बताते हैं। प्राइस डेवलपमेंट जो होता है वो सब कुछ बताता है कि पॉजिटिव प्राइस डेवलपमेंट हो रहा है, नेगेटिव। उतना टाइम रुकने के बाद पता चलता है। उसके तरीके होते हैं देखने, टाइम लगता है, ओवरनाइट चीजें नहीं आती, इट इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। सब कुछ हाई प्रोबेबिलिटी एरिया में मिक्स प्राइस डेवलपमेंट के बाद पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अगर नहीं पता चल रहा होता तो आप मुझसे सीखते ही नहीं, सीरियसली बात। कहीं ना कहीं तो आपको पता है ना कि सर को पता है ये वाली बात, यस सर। ये तो आपको मालूम ही है ना। नहीं मालूम होता तो आप यस मेरे सर। सामने नहीं बैठे, रात को 8:30 बजे तो नहीं बैठे होते। जी सर। और बहुत सारे लोगों ने उस चीज को जी भी लिया जो पास में बैठे हैं। पता तो मैं बहुत कुछ है और हम बताते भी, बट आप कितना जल्दी डाइजेस्ट करते हो वही आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो जितना आप पढ़ना मुझसे चाहते हो ना, मुझसे ज्यादा पढ़ा, आपको एक एक बात ध्यान से समझने टाइम लगेगा। ट्रेडिंग पे फोकस नहीं करना, लर्निंग पे फोकस करना। ओके, कैंडल्स का मेरा इतना ही था।